हाय एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं मई मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ठीक है, इस महीने आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है वो हम देखने वाले हैं। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ओके, तो मई मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मैं कार्ड्स ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुकी हूँ और मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप मई के मंथ में बाहर निकलने वाले हो। कोई सॉल्यूशन या फिर मैं कहूँगी कोई रेजोल्यूशन या फिर कोई मतलब किसी बहुत बड़ी ना प्रॉब्लम में आप स्टक थे। अब क्या है कि उस सिचुएशन से आप पूरी तरह से बाहर आ रहे हो। मतलब जहाँ चीज़ें रुकी हुई थी ना, स्टक थी, अब वहां पर चीजें आगे बढ़ रही हैं। और ये सिर्फ आगे बढ़ने की बात नहीं हो रही है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि किसी सिचुएशन पर ना आपको विजय प्राप्त हो रही है, कुछ विक्ट्री मिल रही है। और यहाँ पर जो मेरी कार्ड्स आए हैं ना, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जो इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि आपको मई मंथ में डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में आपको सक्सेस मिल रही है, आपको विक्ट्री मिल रही है। और ये कोई ऐसी सिचुएशन थी जिससे आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप बहुत बुरी तरीके से आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे और आप उससे निकलने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे थे। इवन मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको उम्मीद थी, आपकी उम्मीदें पहले बहुत थी, फिर उम्मीदें आपकी बिल्कुल ना के बराबर हो गई। आपको ऐसा लगा कि पता नहीं शायद अब ये चीज़ नहीं होती, या फिर यहाँ सॉल्यूशन मुझे नहीं मिलेगा, या फिर इस प्रॉब्लम से निकल पाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि वो एक हीलिंग प्रोसेस था और अभी क्या है कि वो जो हीलिंग पार्ट है ना वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आप हील हो चुके हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के। और अब आप यहाँ पर इस महीने ना एक विजय प्राप्त करने वाले हो, विक्ट्री आपको मिलने वाली है। अब चीजें एक्शन मोड पे आने वाली हैं, एक्शंस लिए जाएंगे, डिसीजंस लिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ना जहाँ आप कहीं इनडिसिसिव मोड में थे, जहाँ आप रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, रास्ता नहीं बना पा रहे थे, या फिर आप चूज नहीं कर पा रहे थे कि आप क्या चूज करें, किस तरफ आगे बढ़े, किस तरफ नहीं बढ़े, इस महीने आप वो काम कर रहे हो, आपको रास्ता मिल रहा है, आप क्लियर हो रहे हो, वो क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका रीबर्थ हो रहा है, कोई एक चीज की नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है। मे बी ये मैरिज हो सकती है। देखिए, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है। जो लोग यहाँ पर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, अगर आपको कहीं से डिवोर्स नहीं मिल रहा था, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो डिवोर्स आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर आप किसी नए रिश्ते में टैप इन करना चाहते थे, कोई नया रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है, अगर आप कंसीव करना चाहते थे तो कंसीव की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। वेल्थ गेन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फाइनेंस आपके इंप्रूव होंगे यहाँ पर। बेबी बर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, लिटरली मे बी किसी का 9 मंथ्स चल रहे हो तो बेबी बर्ड्स की, हेल्दी बेबी की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। या फिर कहीं ना कहीं से कोई जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट न्यूज, कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई गुड न्यूज आपको मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। दैट मीन्स कि कुछ गुड न्यूज आपको मिलेगी, कुछ नई शुरुआत आपकी यहाँ पर होगी, कुछ नया है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर भी ना द सन की जो एनर्जी है, ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसे कोई एक नई शुरुआत हो रही है, वो भी इमोशनल लेवल पर आपकी नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, मे बी ये कोई नई न्यू क्रिएटिव आइडिया है, कोई क्रिएटिव फील्ड में आप टैप इन कर रहे हो, आप में से कुछ लोगों के लिए। बट बिलीव मी, यहाँ पर ना जैसे कि आपके इमोशंस को ना, आपके इमोशंस जो थे वो हील किए गए हैं, इमोशनली आपको हील किया गया है। आपका सैक्रल चक्र यहाँ पर बहुत बैलेंस रहने वाला है इस टाइम पीरियड में। दैट इज वाई ये एनर्जी। क्योंकि देखिए, अगर ओ माय गॉड, यस बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जहाँ हम कंसीविंग की बात कर रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, बेबी बर्थ की बात कर रहे हैं, जहाँ सैक्रल चक्र में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ ये सारी चीजें नहीं आती हैं। क्योंकि चीजें बैलेंस है। ये 9 नंबर का कार्ड बनता है, 6+3=9। दैट मीन्स की कंप्लीशन। ठीक है, अब आप उस चीज को कंप्लीट कर चुके हो, बैलेंस कर चुके हो, नाउ अब रिजल्ट का टाइम है। ठीक है, नंबर 1 का कार्ड है, सन की एनर्जी है, तो ये एक नई शुरुआत है आपकी लाइफ में, लिटरली एक रीबर्थ है यहाँ पर। और जो लोग यहाँ पर शादी नहीं कर रहे हैं,
या फिर कोई ऐसी कोई बड़ी-बड़ी प्लानिंग नहीं है। बिलीव मी, आपको अपने चरित्र में, आपको अपने चरित्र नहीं, सॉरी ये वर्ड मैंने गलत बोल दिया। आपको अपनी पर्सनैलिटी में, आपको अपनी ऑरा में बहुत चेंज यहाँ पर दिखाई देने वाला है। मतलब जैसे आप लोगों को दिखाई देते थे या फिर जैसे आप खुद को फ़ील होते थे ना, अब वो एनर्जी नहीं है। बहुत ही ब्राइट, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी रहने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स, हाई वाइब्स आपकी रहने वाली है। यहाँ पर एक हील्ड वर्जन क्या होता है, वही वाइब्स आपके इस महीने यहाँ पर रहने वाली है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई है यहाँ पर जो इस महीने कोई बुक लिख सकते हो। अगर अगर आप कोई बुक लिखना चाह रहे थे या फिर बुक अपनी अपनी बुक को आप पब्लिश कराना चाह रहे थे, वो बुक जो है पब्लिश हो सकती है। यस, मतलब कुछ ना कुछ है। और ऐसी भी एनर्जी है कि अगर आपका कोई ऐसा थॉट नहीं था तो मे बी ऐसा कोई थॉट, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्रिएटिव आइडियाज की यहाँ पर बात करी है, तो कोई थॉट ऐसा उठ रहा है, कुछ ऐसा आप कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये हील्ड वर्जन है। तो बेसिकली आप वो करोगे जो आपका दिल यहाँ पर आपको बोलने वाला है। तो उस तरफ आप बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो नई शुरुआत आपकी हो रही है ना एरीज, ये बिल्कुल भी इजी नहीं थी। यहाँ पर अगर आप, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं कि या नहीं देख पा रहे हैं, लोटस है। लोटस लिटरली कहाँ कीचड़ दलदल में होता है, राइट। तो वहीं से ही, वहीं पे ही लोटस खिलता है, वहीं से ही ये लड़की भी निकल करके बाहर आ रही है। मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एनर्जी की बात कर रही हूँ। दैट मीन्स कि आप बहुत कठिनाइयों से, बहुत अंधेरे से निकल करके बाहर आ रहे हो, किसी ऐसी सिचुएशन से निकल के बाहर आ रहे हो। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी आपने जी है, आपने ऐसा टाइम जिया है, आपने बहुत डार्क साइड्स लोगों की भी देखी है, अपने सराउंडिंग में भी देखी है, अपने आप से भी आपने बहुत डील किया है, बहुत फाइट किया है। अब उस ऊर्जा से आप बाहर आते हुए मुझे इस महीने दिखाई दे रहे हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर पिंजरा है और पिंजरे से, ओ माय गॉड, यहाँ पर ना आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। लिटरली वो आपको आजाद करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप किसी पिंजरे में बंद थे ना, या फिर किसी किसी बंधन में आप बंधे हुए थे, जहां से आप मुक्त होना चाहते थे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, तो डेफिनेटली आपको वहां से मुक्त कराया जा रहा है। तो ये जो मंथ है ना, ये बहुत ही ब्लेस्ड मंथ आप लोगों के लिए रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगी इस महीने की चीजें आगे बढ़ेंगी, चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी, ठीक है, आपको रिजल्ट मिलेगा इस महीने। ओके, ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। ओके, और एनीथिंग एल्स? मुझे पता नहीं, कोई बुक लिखते हुए, पोइट्री, जैसे कोई ना यहाँ पर अपने टैलेंट, अपने गिफ्ट के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये आप जानते हो अपने बारे में या नहीं जानते हो, मतलब कोई है यहाँ पर जानता है या नहीं जानता है, पर मे बी आप इस महीने ना कनेक्ट होने वाले हो अपने, जिसे कहते हैं आर्टिस्टिक गिफ्ट्स के साथ ना आप कनेक्ट होने वाले हो। ओके, आप कुछ ऐसा करोगे या फिर ऐसा आपसे हो जाएगा और आपको लगेगा, मे बी आप खुद को शॉक कर दो, क्योंकि जब हम हील होते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे गिफ्ट्स भी धीरे धीरे, हमारे टैलेंट्स भी धीरे धीरे ओपन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही एनर्जी आपकी लिए, आपकी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अभी वो देखिए, पोइट्री हो गया, राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, या फिर सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई कोई अपनी अपनी बॉडी पर बहुत काम कर रहा है, ठीक है। यस, कोई अपनी बॉडी पर बहुत काम कर रहा है। यहाँ पर मुझे ना स्टार की एनर्जी, सन की, हालांकि ये सन का कार्ड है, बट मुझे स्टार की भी वाइब्स मिली है, स्टार की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हुई है। दैट मीन्स मे बी आप मॉडल हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, एक्ट्रेस हो सकते हो, ठीक है, या फिर इस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हो, अभी स्ट्रगल कर रहे थे, वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए। तो जिसे कहते हैं ना कि अब आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, कहने का ये मतलब है, ये कार्ड आपको ये बता रहा है आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, और ये मई मंथ जो है आपको आगे लेकर जाने वाला है, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और ये अपने गोल्स के टुवर्ड्स ना एक्शन लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए, कमी आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, आपको यहाँ पर गाइडेंस भी दिया जा रहा है। ओके, चीजें होंगी, लेकिन अगर आपकी तरफ से एक्शन की कमी रही, आपकी तरफ से कोई कमी रही, तो फिर चीजें ब्लॉक हो जाती हैं। तो अपनी तरफ से खास करके आपको इस महीने ध्यान रखना है कि आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं और कार्ड्स निकाल चुकी हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे इस डेक से बोला जा रहा है कार्ड निकालने के लिए। अगर आप पहले भी रीडिंग देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि मुझे कई बार ऐसा हो जाता है कि बीच में से कोई डेक मुझे बुला रहा होता है। ओके, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में एरीज मेष राशि को मई मंथ के लिए? प्लीज गाइड कीजिए। ओके आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो भी कर्मा था ना, आपका वो बैलेंस हो चुका है। दैट इज वाई ये चीजें, दैट इज वाई आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आपको मिल रही है, उस ट्रुथ के साथ आप जुड़ रहे हो, वो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, आपका कर्मा यहाँ पर बैलेंस हो चुका है। जो भी यस कॉज एंड इफेक्ट्स थे वो आप देख चुके हो। ठीक है, ओके, अभी भी किसी चीज में, क्योंकि ये प्रोसेस रहने वाला है, ये प्रोसेस चलेगा कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा, तो आप उसी से डील करते हुए निकल रहे हो। ओके, तो लिटरली यहाँ पर मुझे ये बोला जा रहा है आपके लिए कि आप लोग जस्ट एक, जिसे कहते हैं ना, ओके, ओ माय गॉड, वाओ, एक वर्ल्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आप एक स्टेप पीछे ही हो, आप बस एक स्टेप और लोगे, आप आगे बढ़ोगे, और अब लिटरली आपकी जिंदगी में ना स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट की जा रही है, और अब आपकी हायर सेल्फ जो है वो एक्टिवेट हो रही है, उसकी एक्टिवेशन का टाइम यहाँ पर आ गया है। ओके, तो अब इस टाइम पीरियड में आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। जो भी चीजें ट्रिगर कर रही थी, जो भी चीजों से, नेगेटिव चीजों से बेसिकली आप यहाँ पर डील कर रहे थे, चाहे ये एक्सटर्नल पार्टी थी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी, कार्मिक पैटर्न्स बेसिकली चल रहे थे, या किसी कार्मिक पैटर्न्स पार्टनर के साथ आप डील कर रहे थे, कोई कार्मिक पार्टनर, फैमिली या फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं, या आपके वर्क एरिया में आपके कोई हो सकता है, कलीग्स आपके हो सकते हैं, अदर पीपल्स आपके हो सकते हैं। तो बेसिकली उनसे अब बाहर आने का वक्त यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आपको इस तरह की कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से बाहर लेकर के आया जा रहा है, इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स, कॉम्पिटिशंस, ऐसी जगह से, मतलब जहां पर हार्मनी नहीं थी ना, वहां से आपको बाहर लेकर के आया जा रहा है। दैट इज वाई यहाँ पर आपका रीबर्थ हो रहा है। ओके, ओके माय डियर, तो ये जो मंथ है ना, ये आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, सन की वाइब्स इतनी ज्यादा है, इस डेक से भी सन का कार्ड निकला है और यहाँ से भी सन की एनर्जी आई है, तो ये लिटरली एक न्यू बिगनिंग तो लेकर के आ ही रहा है। ये आपके लिए वेलबींग लेकर के आ रहा है, हैप्पीनेस लेकर के आ रहा है, जॉय लेकर के आ रहा है, पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहा है, बहुत ही प्यारी ऊर्जा को लेकर के आ रहा है। और मैं ये भी बोलूंगी, जो लोग यहाँ पर सन की रेमेडी कर रहे हैं, प्लीज आप उसको कंटिन्यू करते रहिए, और जो नहीं कर रहे हैं, आप सन की रेमेडी जरूर कीजिए। अगर आप इस अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो प्लीज सूर्य की ऊर्जा लेना, सन की ऊर्जा लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे 5-10 मिनट बैठे, पर डेली आप सूर्य की, सन की ऊर्जा लें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अभी चीजें बहुत ही स्पीडी वे में काम करेंगी। ठीक है, बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट एक्शंस, मतलब चीजें ना जैसे भाग रही हैं, मुझे ये महीना बता रहा है कि ये महीना चीजें भाग रही हैं। ठीक है, चीजें चल रही हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारा वर्क हो रहा है रिलेटेड आपके इसी के। ठीक है, न्यू बिगनिंग के ही। तो मे बी कुछ चीजों में, कुछ लेवल में आपको हार्श कम्युनिकेशन भी झेलना पड़े स्टार्टिंग में। ठीक है, शुरू में, क्योंकि डील तो करना पड़ेगा, और आप भी यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो मेहनत करने के लिए, और पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हो, पूरी पावर के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। एंड बिलीव मी, आप ये जो भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो ना, आप उसको ओवरकम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। जिसे कहते हैं ना, बस आपने तलवार पकड़ ली है, आपने कमर कस ली है, और आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो। आपके अंदर ना
जिसे कहते हैं गॉडेस की एनर्जी टैप इन कर चुकी है, शक्ति की ऊर्जा आ चुकी है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके अंदर गॉडेस की एनर्जी, शक्ति की ऊर्जा जो है इस महीने एक्टिवेट हो रही है। आप उस एनर्जीज में आ चुके हो। अब आप पीछे मुड़ने वाले नहीं हो, अब आप पीछे जाने वाले नहीं हो। अब आप लिटरली उस चीज पर काम करोगे, अब जो हो जाए, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बस अब जो हो जाए, इस प्रॉब्लम से बाहर आना ही आना है। इस महीने आप अपने जो एक्शंस है ना, आप उनको अपने एक्शंस को, अपने एफर्ट्स को आप बढ़ा देने वाले हो। मैंने बोला ना कि आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आपके माइंड में बहुत कुछ चलेगा इस महीने कि अब मुझे ये एक्शन ले लेना चाहिए या मुझे ऐसे कर लेना चाहिए, तो डेफिनेटली उन चीजों को इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये अगेन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कर्मा बैलेंस की एनर्जी है। आप भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कर्मा बैलेंस और आप इस सिचुएशन से बाहर आए, तो जैस आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ा देना है, ठीक है। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, माइंड में कुछ चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली डेफिनेटली आप आगे बढ़िए। इस महीने ना आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलने वाले हैं। हाँ जी, मैंने आपको ये बात बोली है ना कि कोई है जो अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, बिलीव मी, आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं यहाँ पर। इस महीने आपको भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, मतलब भर भर के इन द सेंस जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे आपको। और लोग को, मतलब लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे आप लग रहे हैं, ठीक है। ओके ओके। अब देख लेते हैं रिश्ते। डेफिनेटली रिलेशनशिप में जो एनर्जीज मुझे आपके लिए फील हुई है ना, यहाँ पे क्लॉ है, थ्रोन है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी और की भी एनर्जी है, ठीक है। ये चारों कार्ड्स मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए? ओके, यहाँ पर कुछ है, कोई एक जिसे कहते हैं ना, कोई एक इंसान आपको यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, कोई एक इंसान आपको अपने तरह से चलाने की कोशिश कर रहे थे इन रिलेशनशिप। वो इंसान अ, वो इंसान से आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हो, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आउटकम सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो ना, अगर इन रिलेशनशिप कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ईगोइस्टिक है, बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी है जिसकी, या फिर कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है कोई इंसान जो आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहता है, डोंट वरी, ऐसी सिचुएशन से आप बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको ना एक ये मैसेज ना मुझे बार बार खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। ये क्लो की एनर्जी आपको ये बता रहे हैं कि आपको पूरा स्ट्रेटेजी के साथ, पूरा प्लानिंग के साथ करना चाहिए काम, ठीक है। इस महीने मे बी आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना इन रिलेशनशिप, वो कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी से बिलोंग करते हो, या फिर उनका रुतबा हो, कोई उनकी कोई पहचान हो, ऐसी कुछ ना कुछ ऐसा है, तो आपको ना थोड़ा सा केयरफुल होकर के काम करने की जरूरत है। मतलब आप वहां पर हल्का नहीं छोड़ सकते, चीजों को लाइटली नहीं ले सकते हो कि ठीक है ना, कार्ड्स में तो आ गया है, ये चीज तो हो जाएगी, नहीं, थोड़ा सा सीरियसली इस मैटर को लीजिए। जब आप सीरियसली मैच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल करोगे, बहुत ही समझदारी से प्रैक्टिकल होकर के चीजों को हैंडल करोगे ना, डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम से ओवरकम आप हो जाओगे, ठीक है। आपको विजय प्राप्त मिलेगी ही मिलेगी, सक्सेसफुल आप हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे किसी बंधन से मुक्त होते हुए मुझे आप इस महीने दिखाई दे रहे हो, बट जैसे कि मैंने बोला, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। लाइटली नहीं ले सकते आप इस इंसान को। मुझे नहीं पता ये कौन है इंसान, कोई भी हो सकते हैं आपके केस में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके, ओके, आई थिंक सो, माय गॉड, इसे कहते हैं, मेरे मेरे कार्ड्स ना लिटरली मैंने बहुत तरीके से लगाए, लेकिन ये मिक्स हो गए। ये नीचे वाला, ये जो थ्रोन वाला कार्ड था ना, ये एक्चुअल में आपके करियर एस्पेक्ट में भी आया था, लेकिन देखिए, इसे कहते हैं यूनिवर्स का मैजिक, कि जहां जिस तरफ उन्हें वो मैसेज देना होता है ना, वो एनर्जी वहां चली जाती है, हमें नहीं पता। ऐसा मेरे ख्याल से मेरे साथ दूसरी या तीसरी बार हुआ है, ठीक है। या तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इन रिलेशनशिप, मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया है, तो आपको आप ना बहुत बेसिकली आपकी रिलेशनशिप्स में पीस क्रिएट होने वाला है, शांति आने वाली है। मुझे नहीं पता किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा अशांत थे, या किसी इंसान को लेकर के बहुत ज्यादा अशांत थे,
तो उस इंसान को लेकर के कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, या आप मूव ऑन कर रहे हो, या वो पर्सन मूव ऑन कर रहा है, या फिर कुछ तो परिस्थिति ऐसी हो रही है, क्योंकि कलेक्टिव में यहाँ पर बहुत सारे एरीज देख रहे हैं, जनरल रीडिंग है, तो मैं स्पेसिफाई नहीं हो सकती इस चीज के लिए कि कुछ तो ऐसा हो सकता है ना कि जो आपको स्टेबल करेगा इस रिलेशनशिप में, मतलब रिश्तों के रिगार्डिंग आप बहुत काम, बहुत ही ग्राउंडेड आप फील करने वाले हो, सारी अशांति जो है ना वो चली जाएगी, ठीक है, इन रिलेशनशिप। ओके, अब एक चीज है यहाँ पर आपके करियर एस्पेक्ट में, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जस्टिस का कार्ड है। ओके, रेथ की एनर्जी है जो कि है सोरो ओवर अ लॉस, ठीक है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी जैसे हमने बोला यहाँ पर था, थ्रोन का कार्ड, और यहाँ पर भी ब्रिज है, सक्सेसफुली ओवरकम अ प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि आई एम सो सॉरी, आप लोग जो है करियर में कुछ तो है जो आप प्रॉब्लम से डील कर रहे हो इन करियर। ओके, मे बी आपके बॉस आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, या फिर आपके सीनियर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, कुछ तो है, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन है अगेन, ठीक है। कुछ तो है यहाँ पर जो चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। आप इस चीज को बहुत गौर से और बहुत आराम से सुनना है आपने एरीज। हो सकता है ये दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो वो इंसान, लेकिन यहाँ पर है ना सोरो ओवर अ लॉस, दैट मीन्स ये जो मुझे फील करा रहा है ना कि आपको दुख हो सकता है इस चीज से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बिलीव मी, जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड ये कंफर्म कर रहा है कि इन योर करियर होगा वही जो आपके लिए न्याय लेकर के आएगा। मतलब अभी तक अगर आपके साथ अन्याय हो रहा था ना, तो अब यूनिवर्स है जो आपको न्याय दिलाने वाली है इस महीने, ठीक है। अब उसके लिए ये भी हो सकता है मे बी आप किसी ऐसे जॉब में अटके हुए हो, मैं यही बोलूंगी, ऐसे जॉब में आप अटके हुए हो जो आपके लिए सही नहीं है, वहां पर लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, हायर अथॉरिटी आपको कंट्रोल कर रही है, आपके बॉस आपको कंट्रोल कर रहे हैं, सीनियर कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही है। तो कुछ तो ऐसा हो सकता है, या तो ये जॉब जाए, समझ रहे हो आप, मतलब कुछ तो सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। अभी मैं जॉब जाने की बात क्यों कर रही हूँ, या फिर आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोरो है, ओवरऑल लॉस, आपको वो एक काइंड ऑफ लॉस लग सकता है, पर वो लॉस होगा नहीं, ठीक है। मैं इसके लिए ना, ओके, मैं यहाँ से कार्ड लेना चाहती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और कंफर्म कर लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। यस यस, माय गॉड, एक सेकंड, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, हाँ जी, बिल्कुल। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ये उस समय आपको ऐसा लग सकता है, आप जगल कर सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, मेरा ट्रांसफर हो गया या फिर मेरी जॉब जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन ये आपको ना आगे जाते जाते क्लैरिटी देकर जाने वाला है। आपको डेफिनेटली वो क्लैरिटी मिलेगी कि ये चीजें हुई क्यों, या आपके बेटरमेंट के लिए हुई है, ये आपके लिए बहुत सही हुआ कि आप इस सिचुएशन से बाहर आए। उसका तरीका यही था, मे बी वो उस समय आपको चीजें बहुत डिफिकल्ट लग सकती हैं, उस समय आपको ऐसा लग सकता है कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा मैं डिजर्व नहीं करता था, या ऐसा मैं डिजर्व नहीं करती थी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। बट बिलीव मी, जो चीजें हो रही है ना वो आपके भले के लिए हो रही है, और ये मैं आपको टालने के लिए नहीं बोल रही हूँ, और ये मैं बोल के रही हूँ क्योंकि टाइम जाते जाते ना, जैसे जैसे निकलेगा थोड़ा समय, आपको खुद से रियलाइज हो जाएगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज आपकी लाइफ में क्यों आया है। वो क्लैरिटी आपको फॉर श्योर यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा आप, और मुझे ना ये भी नजर आ रहा है कि इस सिचुएशन में ना आप में से बहुत सारे एरीज जो है एक सरेंडरिंग एनर्जीज में आ जाओगे कि ठीक है अब चीजें मेरे हाथ में तो है नहीं, अब जो डिवाइन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और जो यूनिवर्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, अपने इष्ट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बिलीव मी आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि आपका विश्वास है उन पर। लेकिन जो एक सोरो की एनर्जीज में रहेंगे, दुख की एनर्जी में ज्यादा रहेंगे, और बुरा बुरा ही देखने की कोशिश करेंगे कि अच्छा मेरे साथ तो बुरा ही हुआ है, उनको थोड़ा सा वक्त लग सकता है चीजों को क्लियरली समझने में। बट बिलीव मी आपको आगे जाकर के पता चलेगा कि ये अच्छा ही हुआ आपके लिए, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो आप और ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते थे। तो कहने का मतलब जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आ रहा है, दैट मीन्स आपके साथ न्याय ही होगा, ठीक है। अभी वो आपको उस
समय वो अन्याय लग सकता है, लेकिन वो फाइनली न्याय ही होगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज है यहाँ पर, जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट्स की भी बात करी आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, क्योंकि हेल्थ के रिगार्डिंग जो आपके लिए मैसेज यहाँ पर आ रहा है ना, वो यही आ रहा है, मून का कार्ड है और यहाँ पर फ्लूट की एनर्जी है, ठीक है। दैट मीन्स कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, आपको थोड़ा और हार्ड वर्क करना होगा, थोड़ा डीपर लेवल से चीजें आपको करनी होंगी। मे बी आप जो कर रहे हो ना, उसका उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को यहाँ पर ना मिले, क्योंकि मुझे डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर मिल रही है कि भाई मुझे तो मे बी आपके किसी दोस्त ने या फिर आपके किसी घर वालों ने, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको रिकमेंड किया होगा, एक काम करो, ये एक्सरसाइज करो या ये काम करो या फिर ये डाइट को फॉलो करो, तुम्हें उसका डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बट बिलीव मी, यहाँ पर ना चीजें डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपको क्या लग रहा है? मे बी जिस चीज को आप कर रहे हो ना, इंट्यूटिवली आपको भी कहीं ना कहीं वो चीज खटक रही है कि क्या ये चीज वर्क करेगी, क्या ये चीज काम कर रही है मेरे पे, ठीक है। क्योंकि मुझे ना कुछ ऐसा लग रहा है कि जो कुछ आप कर रहे हो ना अभी, उससे मे बी आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले, लेकिन जो आप नया शुरू करोगे ना, जो आप खुद अपनी खोज करके नया शुरू करने वाले हो, जो आपको कनेक्ट कर रहा है कि हाँ ये चीज मुझे करनी चाहिए या फिर ऐसा मुझे करना चाहिए, ये चीज रिजल्ट अच्छा देगी या जल्दी देगी, वो चीज आप पे वर्क करेगी, ठीक है। तो इस चीज का खास करके आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है आपको, तो उससे ना ज्यादा डिसअपॉइंट हो मत जाइएगा, कहने का ये मतलब है। ज्यादा आपको सैडनेस में नहीं चले जाना है। सैडनेस के बदले आपको कुछ नया ट्राई करने की जरूरत है। मे बी आप योगा कर रहे हैं, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका काम योगा से बने। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, ठीक है। आप जो है जिसे कहते हैं डाइट ले रहे हो, डाइट आपने बहुत कम कर दी है, लेकिन आपको वो ज्यादा, उससे हो क्या रहा है, आपके जो न्यूट्रिशंस है वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से कि आपकी हेल्थ पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो किसी ना किसी लिहाज से ना डिसअपॉइंटमेंट मुझे नजर आ रही है। बट बिलीव मी, ओ वाओ, अगेन माय गॉड, 3 टाइम्स सन की एनर्जी, आप मानोगे मेरी बात? ओके, मुझे अभी यहाँ पर वो कार्ड दिखा, मैं अभी बीच में खो गया है वो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखी है, विश फुलफिलमेंट। तो डेफिनेटली आप, मैंने ये आपकी हेल्थ के लिए निकाला है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप उसे थोड़ा सा चेंज करते हो अपने अकॉर्डिंगली, अगर आप उसे बदलते हो अपने प्लान को इन हेल्थ वाइज, तो डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। और तब भी यहाँ पर वो चीज आई है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपकी बॉडी में भी चेंजेस नजर आएंगे आपको, जो कि बहुत ही एडमायरेबल होंगे। ठीक है। तो डेफिनेटली चीजें बहुत जल्दी आपको अच्छी होती दिखेंगी, और ये विश फुलफिलमेंट का टाइम है। पर हमेशा, जिसे कहते हैं ना, हर चीज फूलों से भरी हुई नहीं होती है, तो बीच में थोड़े थोड़े झटके भी हैं जो एक एक टाइम पर है, लेकिन वो झटके भी जो है थोड़े छोटे छोटे, वो इसलिए हैं कि आप सही जगह पर पहुंच पाए या आपकी लाइफ में चीजें सही आ पाए, ठीक है। तो ये चीज को आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। चलिए, लास्ट में थोड़ा सा मैं इस डेक से तो जरूर लूंगी आपके लिए मैसेज। ओके, एग्जैक्टली, ओके ओके ओके। ये मुझे ना आपके हेल्थ के रिगार्डिंग लग रहा है, मिक्स सिग्नल। ओके, सबसे पहले तो ना आप लोगों को इस महीने क्या करना है, ये ब्लॉकेज हो सकती है आपके लिए। आपको ना आपकी विश फुलफिलमेंट, मैंने बोला ना आपको कि मुझे विश फुलफिलमेंट का कार्ड दिखा है। सबसे पहली बात तो क्लियर हो जाओ, मिक्स्ड सिग्नल्स जो है यूनिवर्स को मत भेजो, एक चीज को लेकर के क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए,
ठीक है। अभी ऐसा नहीं, कई बारी क्या होता है कि आपको जब वो चीज मिलने वाली होती है ना, जब ऐसा कुछ यूनिवर्स क्रिएट करते हैं आपके लिए जो आपको चाहिए होता है, फिर आप सोचते हो नहीं ये चीज मुझे नहीं चाहिए, शायद वो ही चाहिए थी मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पीरियड में ना आप कुछ मिक्स सिग्नल्स आप यूनिवर्स की तरफ भेज रहे हो, उस चीज से आपको बचना है। अगर आप अपनी तरफ से क्लियर हो कि हाँ मुझे लाइफ में सिर्फ यही चाहिए, हर हाल में मुझे यही चाहिए, तो उस चीज पर बने रहिए, क्लियर रहिए, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, तभी वो चीज जल्दी वर्क कर पाएगी। ठीक है, ये अदरवाइज ये ब्लॉकेज बन जाएगा। यहाँ पर स्टेइंग स्टक, यहाँ पर एनर्जी है आपके लिए। अगेन जो एनर्जी आ रही है मुझे आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, कि मे बी आप किसी ओल्ड पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, किसी ओल्ड चीज को फॉलो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नया ट्राई करने की जरूरत है, समथिंग न्यू। ठीक है, इन योर मे बी इन योर करियर ऑल्सो और इन योर हेल्थ ऑल्सो। ठीक है, अगर आप किसी आपकी हेल्थ वैसे ही अच्छी नहीं है, मेंटल या फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं चल रही है, और अगर आप ऑलरेडी किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, मे बी आपको किसी नए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तो यहाँ पर समथिंग न्यू ट्राई करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, ओल्ड चीज से बाहर आओ, कुछ नया ट्राई करो। अगर वो चीज आपको स्टार्टिंग के हफ्ते, एक हफ्ते में, मे के 1 वीक में अगर आपको रिजल्ट नहीं दे रही है, आपको खुद को ही पता चल जाएगा। अगर वो चीज आपको रिजल्ट नहीं दे रही है, प्लीज शिफ्ट कीजिए, कुछ अदर, कुछ नया ट्राई कीजिए। ठीक है, एग्जैक्टली, टॉलरेटिंग एब्यूज। आप में से कुछ लोग हैं जो अब्यूज, मे बी बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो आप लोग, किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है ये। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप ये डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है, आप ये डिजर्व नहीं करते हो, तो सबसे पहले अपने आप को ये बताइए कि मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं ये डिजर्व नहीं करती। मे बी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हो जहां आप खुद ही इन एंड आउट हो रहे हो, आप ही खुद कंफर्म नहीं हो, आप में से किसी के लिए ये मैसेज है। तो प्लीज कंफर्म हो जाइए, क्योंकि इस तरह का रिश्ता, इस तरह का रिलेशनशिप आप डिजर्व नहीं करते हो। आप कुछ बेटर, आप अच्छा ट्रीटमेंट डिजर्व करते हो, जो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। तो जरूरत है तो पहले अपने माइंड को मेकअप करने की। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मिक्स्ड सिग्नल्स आपको नहीं भेजने हैं, कि जब वो चीज होने वाली होती है फिर आपको एक डर सा बैठ जाता है, ओहो ये क्या। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी बताई है कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उससे हम बहुत जल्दी छूट नहीं पाते हैं। वो एक फियर को लेकर के आता है, क्योंकि वहां पर किसी ना किसी तरह की डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, इंसान को दबाया गया होता है, उसको कम दिखाया गया होता है, उसको ये दिखाया तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की ये नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे अकेले। तो उससे क्या होता है कि आप लोगों के अंदर एक फियर आ जाता है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है पहले आप क्लियर हो जाएं, क्योंकि आप इस तरह का रिश्ता डिजर्व नहीं करते। एक रिलेशनशिप, एक अच्छा रिश्ता क्या होता है, जो आपको आपकी पावर को दिखा पाए। ठीक है, आपको आगे ग्रो करा पाए, सोल लेवल पर भी, पर्सनल लेवल पर भी। तो प्लीज अगर आप किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं तो उससे बाहर आए। आपको बोला जा रहा है पहले मेंटली और इमोशनली अपने आप को खड़ा करें। ठीक है, क्लियर करें अपने आप को। ओके, तो यस माय डियर एरीज, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी डिवाइन टीम को कमेंट बॉक्स में थैंक यू कहना, ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पे बात नहीं की जाती है। ठीक है, तो आप मैसेज करेंगे, आपको जो पेमेंट चार्ट है वो भेजा जाएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है। ठीक है, तो यस माय डियर, ये रीडिंग है आपकी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।